भगवान श्री कृष्ण ने चीरहरण को रोका क्यों नहीं? वह चाहते तो दुशासन को या पूरी सभा को अपने सुदर्शन चक्र से मार सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? भगवान की ये जो लीला है, यह लीलाएं मनुष्य को शिक्षा देने के लिए होती हैं। जब तक कोई गलत कर्म मनुष्य नहीं करेगा और उसका दंड नहीं भोगेगा, तब तक जो दूसरे मनुष्य हैं, जो आने वाली संतानें हैं, वह यह नहीं जान पाएगी कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, किस कर्म को करने से कितना बड़ा दंड मिल सकता है। यह पहला कारण है। तो शिक्षा देने के लिए यहाँ पर यह जितने भी इतिहास में घटनाएं पात्र मिलते हैं, यह अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं ताकि समाज को शिक्षा प्राप्त हो सके। एक शिक्षा बता देने से, अर्थात वेदों से भी मिलती है और दूसरी पुराणों से मिलती है। वहां पर वह जो शिक्षाएं हैं वह कहानियों के माध्यम से बतलाई गई हैं, इसीलिए वहां पर आपको ये घटनाएं दिखाई देती है। परंतु वेद में भी वही ज्ञान है, लेकिन वहां पर आपको ऐसी घटनाएं नहीं दिखाई देती है। तो जैसा जैसा मनुष्य का स्तर होता है, वैसे वैसे ही शिक्षाएं भगवान देते रहते हैं। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि जो मुझे जिस रूप में चाहता है, भजता है, मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। हमने पहले भी कहा है कि आप भगवान को स्वर्ग रूप में चाहे तो स्वर्ग, नरक रूप में चाहे तो नरक, दंड रूप में चाहे तो दंड और पुरस्कार रूप में चाहे तो पुरस्कार, आशीर्वाद रूप में चाहे तो आशीर्वाद। भगवान आपको उसी रूप में मिलते हैं जिस रूप में उन्हें आप चाहते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें समर्थ न हो। तो जैसा आप चाहेंगे भगवान आपसे वैसा ही व्यवहार करेंगे। यहाँ द्रौपदी ने क्या पुकार लगाई थी, यह जानना होगा। उन्होंने कहा कि हे केशव, आप ही सहारा हैं, आप बचा लीजिए। अब बचा लीजिए का अर्थ उस विपत्ति से बचाना है। यहाँ पर भगवान ने यह दिखलाया कि भगवान विभु है, हर जगह है, परंतु आपकी भावना जब तक सच्ची नहीं होगी, भगवान आपको दिखाई नहीं देंगे। आपके साथ जो विपत्ति आई हुई है, उस विपत्ति को हटाने के भी दो तरीके हो सकते हैं। एक तो जो विपत्ति लाने वाला है उसका संहार कर दिया जाए, या दूसरा आपको विपत्ति से बचा लिया जाए। द्रौपदी की पुकार तो बचाने की थी, संहार की तो थी नहीं। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पुकारने पर कब आए? जब द्रौपदी पूर्णतः शरणागत हुई दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि वह उसी समय शरणागत हुई थी, द्रौपदी पहले से ही शरणागत थी, परंतु इतना विलंब क्यों हुआ? क्योंकि एक मर्यादा यह स्थापित करनी थी कि आप चाहे कितने भी बड़े राजघराने की पुत्रवधू हो, महारानी हो, पटरानी हो, आपके पति चाहे दुनिया के सबसे बड़े योद्धा हो, आपके पास कितने भी सुख सुविधाएं, धन संपदा, सेना, शक्ति, सामर्थ्य कुछ भी हो, परंतु वह भी परिस्थिति के अनुसार कम पड़ सकता है। तो जब तक द्रौपदी ने उन सभी लोगों से विनती की, बचाने का आग्रह किया, वह लोग यह सब कर पाने में असमर्थ थे। तो द्रौपदी ने यह मर्यादा स्थापित की कि आप जब तक इस दुनिया से अपनी विपत्ति को दूर करने का प्रयत्न करते रहेंगे, उनसे उम्मीद रखेंगे, तब तक आपको बचाने वाला इस संसार में कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थ पाएगा। और जब आप इस संसार से अपनी दृष्टि हटा लेंगे, तो आप चाहे कितने ही बड़े कुल की महारानी हो या सड़क पे चलती हुई एक महिला,
एक वृद्ध, एक बच्चा, अगर आपकी निष्ठा सही है तो भगवान आपकी सहायता अवश्य करेंगे। एक प्रश्न यह उठता है कि भगवान ने उसी समय उन लोगों को मार क्यों नहीं दिया। भगवत गीता में श्री भगवान ने यह कहा है कि द्रौपदी वस्त्र चीर हरण के समय यह जो लोग हैं यह सब मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, अर्जुन को यहाँ पर संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम बस निमित्त मात्र बन जाओ। मारे गए हैं इससे क्या अर्थ है, उनके सभी सुकृत उसी दिन समाप्त हो गए थे जिस दिन द्रौपदी वस्त्र चीर हरण में वह मौन होकर तमाशा देख रहे थे। जिसमें रोकने का सामर्थ्य था उसने नहीं रोका, और जिसमें रोकने का सामर्थ्य नहीं था परंतु विरोध किया, वह विदुर उस महाभारत के रण से अछूते ही रहे। वह धर्मराज थे, उन्होंने धर्म का पालन किया। वह जितने उनका सामर्थ्य था अपने सामर्थ्य अनुसार उन्होंने उस घटना का विरोध किया था। अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान श्री कृष्ण ने दुशासन, दुर्योधन उन सबको उसी समय अपने सुदर्शन चक्र से मार क्यों नहीं दिया। तो आप एक सनातन धर्म का नियम जानते होंगे कि जब भगवान किसी को मारते हैं, अपने हाथ से मारते हैं, तो वह मुक्त हो जाता है, उसका फिर कभी जन्म नहीं होता। और यह तो योगियों की अवस्था है। तो ऐसे घोर कर्म करने वाले को भगवान मारकर मुक्त कैसे कर सकते थे। फिर यह मर्यादा स्थापित हो जाती कि बड़े से बड़ा पाप करो, भगवान आपका संहार करेंगे और आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आपके मन में यह प्रश्न भी उठ रहा होगा कि भगवान राम ने रावण को क्यों मारा, इस प्रकार से क्यों मारा, क्यों वह आए तो उसे मुक्त क्यों किया। तो यहाँ पर सनातन धर्म की कुछ छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी चाहिए कि जो रावण था उसे श्राप मिला था, और वह श्राप के कारण यहाँ पर आया था, और उसे 3 योनियों तक राक्षस कुल में रहना ही था। तो भगवान उसे अपने हाथ से मारते या न मारते तब भी वह 3 जन्म बाद तो मुक्त हो ही जाना था। परंतु भगवान ने ऐसा कहा था कि 3 जन्म में तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। यहाँ पर दूसरा तर्क यह भी है कि पूरी रामायण में भगवान श्री राम ने कभी यह नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, परंतु श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही भगवान हूं। तो यहाँ पर भगवान उसे मारते तो यह मर्यादा स्थापित हो जाती, जबकि भगवान राम ने कभी कहा ही नहीं कि मैं भगवान हूं, तो भगवान राम वो कर्म कर सकते थे। तो मैं आशा करता हूं कि जो व्यक्ति इस प्रकरण पर सवाल उठाते हैं उनके दिमाग के जाले साफ हो गए होंगे। यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर सही नहीं मिला है तो आप कमेंट करके अवश्य बतलाएं। आपको यथासंभव जैसी मेरी बुद्धि होगी जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। शिव सीताराम।